जय हिंद दोस्तों। 8th पे कमीशन में टीओआर की 15 शर्तें सरकार ने मंजूर कर ली हैं, लेकिन उसमें कहीं भी मिलिट्री सर्विस पे का जिक्र नहीं है। क्या मिलिट्री सर्विस पे का जिक्र नहीं है तो क्या मिलिट्री सर्विस पे नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। केंद्र सरकार का एक लेटर है जो कि पैरा नंबर 111.15 उससे क्लियर हो जाता है कि मिलिट्री सर्विस पे आपकी कितनी बढ़ेगी और 8th पे कमीशन में जो एक्रॉयड फार्मूला है वो मिलिट्री सर्विस पे पर कैसे इफेक्ट डालेगा। आपको मैं बता दूं कि 8th पे कमीशन में सरकार की तरफ से टीओआर की शर्तें मंजूर कर ली गई हैं और वो मंजूर जो शर्तें की गई हैं उसमें सरकार ने संसद में ये जवाब दिया है। संसद में राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कहा गया था 8th पे कमीशन जो है उसके गठन को लेकर सरकार कब इसका गठन करेगी, 8th पे कमीशन में टीओआर की शर्तें कब उसकी संशोधन किया जाएगा, टीओआर की शर्तों को कब सार्वजनिक किया जाएगा। तो सरकार ने टीओआर की 15 शर्तें सार्वजनिक कर दी हैं और ये भी कहा है कि 8th पे कमीशन में जो प्रश्न पूछा गया था कि 8th पे कमीशन कब गठित होगा, तो इसमें सरकार ने कहा है जल्द ही इसका गठन हो जाएगा। अनाउंस इसका कर दिया गया था जनवरी में और गठन इसका कर दिया जाएगा। चेयरमैन और मेंबर भी इसके जल्द गठित कर दिए जाएंगे। साथ में इसमें कहा गया है कि इनपुट मांगे गए थे डिफेंस मिनिस्ट्री से, रेल मंत्रालय से और भी संबंधित मंत्रालय से 8th पे कमीशन से संबंधित इनपुट मांगे गए थे जो कि सरकार को मिल चुके हैं, सरकार के पास आ चुके हैं। टीओआर की शर्तें 15 हैं जिसमें कि 5 शर्तें आपको जानना जरूरी है। मिलिट्री सर्विस पे का जिक्र उसमें नहीं है, तो किस पैरा में मिलिट्री सर्विस पे का जिक्र किया गया है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो 15 जो शर्तें हैं वो आपको बता देते हैं जो सरकार ने उसे स्वीकार किया है। एनसीजेसीएम की तरफ से ये 15 टीओआर की जो शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं, उनमें 5 शर्तें जिसे जानना जरूरी है। 5 शर्तें कई लोगों की जो नहीं समझ पा रहे थे उनके बारे में बता दूं कि सबसे पहले तो तीसरी नंबर जो शर्त है वो पहली शर्त है जिसे जानना जरूरी है, लिविंग वेज। लिविंग वेज के हिसाब से 8th पे कमीशन में बेसिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। लिविंग वेज क्या है कि 1 मंथ का एक्सपेंस एक परिवार का या फिर 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, तो दोनों में से एक चीज़ देना होता है, वही आपका 1 मंथ का लिविंग वेज होगा। तो 10 ग्राम तो सोने की कीमत के हिसाब से बेसिक आपकी नहीं बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो लगभग 1 लाख से भी ऊपर निकल चुकी है। तो 1 लाख बेसिक तो एक नए जो पे लेवल 1 वाला होगा उसको 1 लाख तो बेसिक नहीं बढ़ेगी, लेकिन 1 मंथ का जो खर्च है वो सरकार दे सकती है लिविंग वेज में। 1 मंथ का खर्च एक परिवार का जो है उसमें 3 सदस्य माने जाते हैं, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। 2 बच्चों को 1 यूनिट और हस्बैंड वाइफ को 2 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट को एक्रॉयड फार्मूले में जगह मिली है। अब इसमें मांग की गई है जो एक्रॉयड फार्मूला है उसमें 3 यूनिट की जगह 3.6 यूनिट की मांग की गई है। तो लिविंग वेज के हिसाब से बेसिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये मांग की गई है। चौथा जो पॉइंट इसमें दिया है, पे लेवल मर्जर, यानी कि जो पे लेवल है उसे 1 से लेकर 6 तक मर्ज करना चाहिए। जैसे कि पे लेवल 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से पे लेवल को मर्ज करना चाहिए, 5 को 6 से मर्ज कर देना चाहिए, ये मांग की गई है। तो इसे अगर मर्ज कर दिया जाता है तो पे लेवल 1 से लेकर 6 तक के पे लेवल वालों को फायदा होगा। और जो 5वां इसमें पॉइंट है, 3 प्रमोशन इन टायर सर्विस। टोटल सर्विस में 3 प्रमोशन होने चाहिए। अगर प्रमोशन आ जाता है तो 3 होने चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो 3 MACP मिलनी चाहिए। MACP 1 और 2 7th पे कमीशन के हिसाब से 2 मिलती हैं पूरी सर्विस में, लेकिन अब मांग की गई है कि टोटल जो सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनकी 20 साल होती है डिफेंस को छोड़कर। उस सर्विस में 20 साल की सर्विस में 3 MACP, MACP 1, MACP 2 और MACP 3 मिलना चाहिए, ये मांग की गई है। हालांकि जो रक्षाकर्मी आर्मर्ड फोर्स पर्सन होते हैं उनकी 16 साल सर्विस होती है, 16 साल में 3 प्रमोशन उनकी मांग की है। तो जो टोटल सर्विस होती है मिनिमम सर्विस, उसमें 3 प्रमोशन होने चाहिए। अगर प्रमोशन नहीं आते हैं तो MACP मिलनी चाहिए, 3 MACP। और एक पॉइंट है 10वां नंबर इसमें दिया है, कम्यूटेशन रिकवरी।
कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी पॉइंट उठाया गया कि जो 15 साल कम्यूटेशन रिकवरी चलती है, आप कम्यूटेशन लेकर रिटायर होते हैं, उसकी मांग की गई है कि उसे घटाकर 12 साल करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो लगातार कम हुए हैं और इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं लेकिन कम्यूटेशन रिकवरी बराबर चलती रही है। तो TOR में इसे भी शामिल किया गया है। इस पर भी अच्छी खबर मिल जाएगी कि TOR में जो शामिल किया गया है कम्यूटेशन रिकवरी, इसे भी कम करना चाहिए। 12वें नंबर पर एक पॉइंट है जो एडवांस पे। एडवांस पे पहले आपने देखा होगा, सर्विस के दौरान आप 2 महीने की अगर छुट्टी आ रहे हैं, 1 महीने की छुट्टी आ रहे हैं, तो आपको एडवांस पे दे दी जाती थी। तो एडवांस पे जो होता था वो आप जितनी महीने की छुट्टी आ रहे हैं और उस महीने की पे लेकर आप एडवांस पे से छुट्टी आते थे और एडवांस आपको पे मिल जाती थी। तो अब इसकी भी मांग की गई है कि एडवांस पे भी मिलना चाहिए। रिस्क अलाउंस फॉर डिफेंस सिविलियन को भी रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए और रिस्क अलाउंस फॉर रेलवे एम्प्लॉय, जो रेलवे एम्प्लॉय हैं इन्हें भी रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं भी मिलिट्री सर्विस पे का जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या मिलिट्री सर्विस पे TOR में शामिल नहीं की गई है? तो इस पर एक पैरा है, भारत सरकार का एक पैरा है जिसमें मिलिट्री सर्विस के पे के बारे में कहा गया है। और ये पैरा जो लेटर है 7th पे कमीशन का लेटर है, जिसमें कि पैरा नंबर 1.15 में कहा गया है मिलिट्री सर्विस पे कितनी बढ़ती है और कैसे बढ़ती है। तो मिलिट्री सर्विस पे जो बढ़ती है वो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ती है। इसे मिलिट्री सर्विस पे को बेसिक माना जाता है DA के पर्पज से। तो DA के पर्पज से जो बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा, उसी हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाई जाएगी। तो पैरा में इसमें क्लियर कर दिया गया है MSP शैल बी एडमिनिस्ट्रेबल एट द रेट ऑफ ₹15,500 पर मंथ फॉर ऑनरी कमीशन ऑफिसर। ऑनरी कमीशन ऑफिसर और अफसरों को मिलिट्री सर्विस पे 15,500 की गई थी। वहीं JCO जवानों को 5200 7th पे कमीशन में कर दी गई थी। और ये मिलिट्री सर्विस पे कैसे दी गई थी? 6 पे कमीशन में 2000 मिलिट्री सर्विस पे JCOR को मिल रही थी। 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा, तो 5200 रुपये मिलिट्री सर्विस पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा दिया गया। इसी हिसाब से जो 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो मिलिट्री सर्विस पे भी जो बढ़ेगी वो आपकी फिटमेंट फैक्टर जो होगा उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलिट्री सर्विस पे दी जाएगी। तो मिलिट्री सर्विस पे को TOR में इसीलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये बेसिक है। जो बेसिक में फिटमेंट फैक्टर लगेगा वही मिलिट्री सर्विस पे में भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो मिलिट्री सर्विस पे आपकी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी, जितना फिटमेंट फैक्टर उसी हिसाब से आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर के अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं 1.92 से लेकर 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर कहा जा रहा है। अगर 1.92 भी फिटमेंट फैक्टर लगता है तो लगभग मिलिट्री सर्विस पे 9,000 से भी ऊपर निकल जाएगी JCO जवानों की। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।